नमस्कार, स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में। मैं महेंद्र राणा और अभी हम हैं यहाँ डबुआ कॉलोनी में एनआईटी 86 युवा दिलों की धड़कन, एक विकास पुरुष कहे जाने वाले एनआईटी 86 के सेवादार पूर्व विधायक भाई नगेंद्र भड़ाना जी के साथ में। और उनका 1 महीना हर घर जन संपर्क अभियान कंप्लीट हो चुका है और जानते हैं उनसे कि उनको क्या अनुभव हुए और जनता से भी राय लेंगे कि उनको कैसा लगा और ये प्रक्रिया आगे भी कब तक चलती रहेगी। तो साथ में हैं हमारे सेवादार भाई नगेंद्र भड़ाना जी गणतंत्र भारत की आवाज में। तो आपका 1 महीना हो चुका है इसको हर घर जनसंपर्क अभियान को, तो कैसा लगा आपको और आगे कब तक चलता रहेगा? नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एनआईटी विधानसभा हमारा अपना परिवार है, अपना घर है। तो अपने परिवार के सुख दुख को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए हमने ये हर घर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसकी विधिवत शुरुआत हमने 20 अगस्त से की थी, कपड़ा कॉलोनी से। और ये लगातार जारी है। आज हमारा 1 महीना पूरा हो गया है। आज हमारा 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का अपार प्यार हमें मिल रहा है। और वहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे भी हम अवगत हो रहे हैं। और उन समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रख के उनको समाधान करने का भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो आज हमें सहयोग और प्यार मिल रहा है, उसे देख के निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग अपना आशीर्वाद देकर और एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ से हमें विजयी बनाने का काम करेंगे। भड़ाना साहब, ये जो जनसंपर्क अभियान है ये कब तक चलता रहेगा आपका? आज देखिए, जब तक मैं अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जब तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जब तक ये निरंतर जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। इसमें चाहे हमें 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, कितना भी समय लगे। तो ये हमारा जो है, अभी डबुआ कॉलोनी के अंदर, सेक्टर 50 डबुआ कॉलोनी के अंदर हमें 30 दिन 1 महीना हो गया है पूरा। और अभी काफ़ी एरिया अभी भी रह गया है। तो तकरीबन 15 से 20 दिन हमें अभी और यहाँ पर लगेंगे। और उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी कॉलोनीज़ हैं उनमें हम जाने का काम करेंगे। तो हम एक भी घर नहीं छोड़ रहे, हर घर में जाके और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने छोटों का स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। और उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सुख दुख जानने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने परिवार की तरह उनमें जो है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका सुख दुख है, उसमें हर संभव प्रयास करके उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा हर घर जनसंपर्क अभियान जो है, जब तक हम एनआईटी विधानसभा के सभी घरों में नहीं जाएंगे, तब तक ये निरंतर जारी रहेगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। धन्यवाद। आइए जानकारी लेते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? उमेश। तो आपको कैसा लगा ये जन रैली ये निकल रही है, इससे कोई फायदा होना है? फ़ायदा तो होगा ही, फ़ायदा तो होगा ही। आगे इलेक्शन में जब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो फ़ायदा होना ही है। ये जो अभी फिलहाल में मौजूदा विधायक हैं, उनकी अपेक्षा अच्छा काम करते हैं? आपकी जन समस्याएं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? नहीं, ये तो अपनी जो भी हमारी समस्याएं हैं, दोनों भाई हमेशा खड़े रहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये भड़ाना ऐसा आदमी है, सुख में तो आप ना भी बुलाओ तब भी हाजिर, और सुख में बुलाओ तब भी हाजिर। और कोई भी आपको ये परेशानी है, शासन प्रशासन पुलिस थाने चौकी बिजली सबके लिए समाधान करना खड़ा है। काम तो सरकार ने करती है, पर आवाज उठाने के लिए भी एक नेतृत्व चाहिए। बिगड़ नेतृत्व के कोई भी संगठन, कोई भी समाज नहीं कर सकता। तो मेरा फिर पुनः अनुरोध है कि भाई आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें और भाई नगेंद्र भड़ाना को ही विजयी बनाएं, ताकि हम अपनी बातें कह सकें और समस्या का समाधान करें। कॉलोनी हमारा परिवार है, हम सभी परिवारिक जन हैं। आप सभी मेरे सम्मानित हैं। जो आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, उनसे हम रूबरू हैं। आपने बताई है और अच्छा किया, जानकारी में जो नहीं थी वो भी आई है। अब क्या है कि ज़्यादा बात ना करते हुए, चूँकि मैं आप सभी को जानता हूँ और आप सभी मेरे परिवारिक सदस्य हो, और जो सभी का मैं नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर अभियान भी चलाना है। तो आप सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गवान, मातृशक्ति, भाई बंधु, सभी सखा, हमारे निरंजन जी ने जो प्रोग्राम रखा, राजौरिया जी ने, सभी ने, खान साहब ने, आपने सबने सहयोग किया। आपने हमको बुलाया अपने बीच में, अपनी बातें रखी।
बात करने का, मिलने का मौका दिया। हमारी जो डब्बा कॉलोनी, यहाँ पे वैसे तो विधायक जी बताएंगे इनके NIT विधानसभा क्षेत्र की समस्या पूरी है। मैं डब्बा कॉलोनी की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी और गंदे पानी की निकासी, ये सबसे मेन चीज़ थी। जब आपने अपना आशीर्वाद दिया और सेवादार नगेंद्र बढ़ाना जी को NIT विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया 2014 में, और उसके बाद मुझे आपने पार्षद बनाया, तो हमने देखा कि भाई क्योंकि पहले जो जहाँ हम खड़े हैं ये पार्ट 9 आता था, वार्ड 9 हुआ करता था पहले। 2017 में जो परिसमन हुआ तो उसमें वार्ड 10 में आ गए ये सारे एरिया, क्योंकि हमारे परिवार से आपने आशीर्वाद हमेशा रखा। 8 और 10 वार्ड से 7 वार्ड से पार्षद बनते रहे, जो इसका पार्ट नहीं था पहले, ये पार्ट नहीं आता था उसमें। तो यहाँ से जब माताएं बहनें मिलती थी, घर पे जाती थी कि भाई पानी की समस्या है, उनकी माता जी कहाँ से आए हो आप, तो हनुमान मंदिर वाली गली से, कुमाऊं मंदिर वाली गली से, DN स्कूल वाली गली से, राखी के सामने वाली गली से, AG स्कूल वाली गली से, AG स्कूल वाली गली से, तो बहुत ज़्यादा पानी की यहाँ पे समस्या थी। मैंने विधायक जी के संज्ञान में ये बातें डाली, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हम ऐसी योजना लेकर आएंगे अपनी कॉलोनी के लिए जिससे पीने के पानी की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो। और भविष्य में एक कहावत होती है, दादा लो पोता बरतो, भविष्य में हमेशा वो चलती रहे। उसके तहत हमने जो है रेनीवेल की पानी की लाइन, जो विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करके मझावली से लेकर आए थे स्पेशल लाइन, और पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र में पानी दिया। उसमें हमारे डब्बा कॉलोनी में भी पानी आया उस लाइन का। वहाँ से फिर एक स्पेशल लाइन जो है आपके यहाँ से भोला ज्वेलर के सामने वाली गली से होती हुई, आपके यहाँ से होती हुई और राठी के सामने वाली गली से 27 फुट तक गई, मोटी 8 इंची। आपकी सभी गलियों में सीवर लाइन, पानी की लाइन, सड़कें, लाइट, सभी काम करवाए गए। और आपकी समस्या को दो निकाल, एक पानी निकासी की समस्या, पानी पीने की समस्या, यही सबसे मेन थी। इसी को हमने फोकस किया कि भाई सीवर डाल के तो पानी निकासी का फिर बंद करेंगे और रेनीवेल का पानी लेके पानी पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि उससे पहले क्या हालात थे यहाँ पे कि हर गली में पानी भरता था। उससे पहले जो हमारे शिवचंद लाल शर्मा जी मंत्री बने, उन्होंने हमारे डब्बा कॉलोनी में 2 रोड 33 फुट और 27 फुट ऊंचे कर दिए, जिससे सारी गलियों में पानी भरने लगा डब्बा कॉलोनी में। पहले कभी नहीं भरता था, उसके बाद भरने लगा। तो हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काम करवाया। जब रेनीवेल की पानी की लाइन लाने को तैयारी हुई, हमारी काम शुरू करवाया, तो उस टाइम पे इसमें बहुत राजनीति हुई। कुछ लोगों ने, जो राजनीतिक लोग थे, वो ये चाहते थे कि ये काम यदि हो गया तो ये तो परमानेंट सोल्यूशन है, फिर तुम्हारी रोटी सेकनी बंद हो जाएंगी पॉलिटिक्स की। तो उन्होंने जो आगे भोला देवर वाली गली वाले लोग आज भी हैंगे, उनसे पूछ ले, उनको भड़काया, बरगलाया, कह जी आप किस काम को रोक दो। अब लोग बेचारे भोले, उनको पता नहीं था, उनसे कहा गया कि तुम्हारे पानी को लेके जा रहे हैं आगे। अब उन्होंने काम को रोक दिया। ठेकेदार जी आए, ठेकेदार जी ने बताया हमको इस तरह की बात है, अधिकारियों से बात की, हम लोगों को बीच में आए, लोगों ने हमसे बात करी, भाई बताइए आप। उन्होंने कहा कि जब से आपके परिवार से पार्षद बने हैं तब से पानी मिला हमको, तो उससे पहले पानी नहीं मिलता था। तो हमने कहा आपको विश्वास है हमारे ऊपर, उनका पूरा विश्वास है, तो आप काम को होने दो, आपकी लाइन, आपको पानी और बढ़ेगा, घटेगा नहीं और बढ़ेगा, और आगे भी पानी जाएगा। उसके बाद ये लाइन बिछी। लाइन बिछने के बाद में हमेशा आपको पानी की समस्या परमानेंट सॉल्यूशन हुआ, कभी दिक्कत नहीं आई। पीछे से कोई भी फाल्ट हो गया, कोई लाइट फाल्ट हो गया, मोटर फाल्ट हो गया, इमरजेंसी वाली बात है कि वैसे दिक्कत नहीं आई आपको। अब क्या है कि 2019 में चुनाव के बाद में विधायक जी विधायक नहीं रही, और पब्लिक द्वारा संविधान के अनुसार 5 साल के लिए पावर दी जाती है। 2017 से 2022 जनवरी फरवरी तक जो हमारी पावर थी वो भी अपना डिसॉल्व हो गई, नगर निगम भंग हो गया। अब उसके बाद में जो हो रहा है आपके सामने, पानी की समस्या, सितंबर का महीना है और पीने का पानी यहाँ नहीं मिल रहा है।
हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे भोजपुरी समाज पे जो वाहन उसके साथ छेड़खानी करके जो ददसिया वाला पानी आपको मिलता था यहाँ से, ठीक है जी, उसको रोका गया है, कम किया गया है। सप्लाई आदि से भी कम टाइम चल पा रही है, जिसकी वजह से जो दूर के पॉइंट है, ऊंचे पॉइंट है, जहाँ थोड़ा 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बाद सप्लाई पहुँचती है, सभी जगह पानी की समस्या समय बनी पड़ी है। हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, अधिकारी सबने बोला है भाई इस तरह की बातें ठीक नहीं है, तो ठीक किया जाए। पानी सबको देना चाहिए, सबका हक है, लेकिन किसी का पानी छीन के किसी को देना ये गलत है। हम इसके हक में बिल्कुल नहीं है। कहीं पानी की समस्या है तो वहाँ पानी का समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन किसी का पानी छीन के किसी को ना दिया जाए। जो हमारी डबुआ कॉलोनी का पानी है, जो सालों से आ रहा है, ये नहीं है कभी आ रहा था, सालों से चलता आ रहा था, उसी दिन से ये तुच्छ राजनीति जो हमारे अब इस समय विधायक नीरज शर्मा जी हैं, उनके द्वारा की जा रही है, ये निंदनीय है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बनने के बाद में आदमी सबका होता है, चाहे किसी ने वोट दी चाहे वोट नहीं दी, आदमी को सबके काम करवाने चाहिए। लेकिन आदमी की जो सोच ये है कि भाई यहाँ से वोट मिली, यहाँ से नहीं मिली, ये तो उनके एरिया, ये तो उनके एरिया, लोग बताते हैं हमको, तो कोई जाते हैं तो कहते हैं जी आपने वोट नहीं दी, पब्लिक बताती कहते हैं जी ये हमारे एरिया में नहीं आता, किसी से कहते हैं जी कि आपने हाउस का डेवलपमेंट चार्ज भर रखा है, उसकी पर्ची दो, जब बात करूंगा मैं, किसी कह दे जी वहाँ जाके कंप्लेंट कर दो। भाई पब्लिक ने विधायक बनाया है, जन समस्याओं के समाधान के लिए बनाया है, ओछी राजनीति छोड़ के सबका समाधान करना चाहिए उनको। जहाँ पे समस्या नहीं थी वहाँ पे भी समस्या पैदा कर दी जा रही है, तो ये गलत है। आप सबके आशीर्वाद से अधिकारियों से बात करके समस्या का जल्दी समाधान करवाएंगे, इसका निवारण करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो आगे इनकी शिकायत आगे पहुंचा के आप सबको साथ लेके इस मामले में हम आगे बढ़ेंगे। और सीवर की जो बात थी पानी निकासी की, तो देखो सीवर डलवा के चालू करवा दी। अब जो नालियाँ वैसे तो सारी बंदी हो चुकी है, कई नाली है भी, तो नाली का ज़्यादा औचित्य नहीं रहा है, क्योंकि जब हमारी सीवर चालू हो जाती है तो नाली का ज़्यादा बनता। पहले नाली हमने इसलिए बनवाई थी, उस टाइम पे सीवर नहीं डलवाई थी हमने, और जब तक प्रॉपर सीवर चालू नहीं थी जब तक हमारी, इसलिए हमने छोटी नाली भी बनवाई थी सड़क के साथ साथ में। अब हमारी सीवर चालू है, यदि कहीं शिकायत ब्लॉकेज है तो बताओ, उसको भी ठीक करवा दिया जाएगा। तो ये जो नाली होती है इनमें पानी रहता है, सफाई प्रॉपर होती नहीं है, पानी भरा रहता है, कीचड़ बनी रहती है, मच्छर रहते हैं, सीलन मकानों में आती है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि भाई जब हमारी सीवर बिछ चुकी है, सीवर लाइन चालू है, आप भी सभी अपना कनेक्शन सीवर में लें और नाली को उसको बंद करें, ताकि जो सफाई सबसे ही अपना आप रहे। हमारे आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो 17 तारीख से जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसमें हम सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी, चाहे सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे NGO है, जब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक कामयाबी नहीं मिलती है। ये हम सबका कर्तव्य है कि सफाई व्यवस्था अपनी बना के रखें। इसके लिए हमने पहले हमारे सेवादार पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी ने अपने घर से हमने ट्रैक्टर तौलिया घर घर से कूड़े को उठवाया, सफाई अभियान चलवाया। उसके बाद फिर इको ग्रीन कंपनी आई शहर में, उसने हैंड ओवर कर लिया उसको, उनके द्वारा गाड़ी आती है, गाड़ी यदि कहीं नहीं आती है तो आप कंप्लेंट करो, हमसे बात करके वहाँ गाड़ी पहुँचवाएंगे, अपने कूड़े को गाड़ी में डालें। अब कई जगह हम देखते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर है चौकों पे, फागना चौक पे आपके नज़दीक में बताता हूँ, यहाँ पे भी है। तो क्या कि मैं देखता हूँ बहुत से सुबह के टाइम जाते हैं, अपना पॉलिथीन बांध के ले जाते हैं, ऐसे फेंक जाते हैं। बहुत से ड्यूटी पे जाते हैं, बहुत सी माताएं बहनें जाती, खासकर जो किराएदार है, वहाँ मैं देखता हूँ कि वो गाड़ियों में नहीं डालते, वो सारे गंद को चौक पे, चौराहे पे, नालियों में या ऐसे डालते हैं। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि देखो सफाई तभी रह पाएगी जब हम उसमें सहभागी बनेंगे। तो आप सभी इसमें
सहयोग दें और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमको बताएं, उसको हम दूर करवाने की कोशिश करेंगे। और ये सभी जो काम हुए, जो कि पूरी डबुआ कॉलोनी में, जो वार्ड नंबर 8 था, चाहे वार्ड नंबर 9 था या वार्ड नंबर 10 था, कोई भी था, सभी जगह सभी काम हुए। सीवर का, पानी की लाइन का, सड़क का, नाली का, लाइट का, ये सभी जब ही हो पाए कि जब हमारे विधायक जी ने फंड दिया और विकास कार्यों में ध्यान दिया और अपने परिवार की तरह हमने काम किया, क्योंकि आप सब हमारे परिवार की तरह हो और अपने परिवार की तरह हमने काम करने की कोशिश की। तो आगे भी यदि आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो इसी तरीका से जैसे पहले कोई दिक्कत आने नहीं दी, ऐसे आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो अपना आशीर्वाद बना के रखना, सहयोग बना के रखना। जय हिंद, जय भारत। डबुआ कॉलोनी की पावन धरा पर आपके सहयोग के साथ ही उपवास पर आप लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पिता सुखदेव भगवान, पूजा के योग्य माताएं बहनें, युवा साथी, आपके सुख के साथी पार्षद मनवीर भडाना जी, साथियों, डबुआ कॉलोनी एशिया की बड़ी कॉलोनियों में से एक, नगर निगम के लगभग 3 वार्ड हमारी डबुआ कॉलोनी के। अपनी डबुआ कॉलोनी को हमने हाउस में पास कराकर इसे सेक्टर 50 का दर्जा दिलाने का काम किया और सेक्टर के साथ साथ जो सेक्टर जैसी सुविधाएं हैं वो भी हमारे एनआईटी विधानसभा में हो, इसका भी हम लोगों ने प्रयास किया। हमने देखा कि जब हम बचपन से ही हमारा परिवार है, गलियों में खेल कूद के पड़े हुए हैं, हमारी डबुआ कॉलोनी के अंदर पानी की बहुत प्रकट समस्या है और दिन भर हम लोग फैक्ट्री में, कंपनियों में काम करते थे और शाम को जब घर आते थे तो हमारी माताएं बहनें आते ही हाथ में कैन पकड़ा देती थी, पानी भर के लेके आओ। है ध्यान आप लोगों को? इन कैनों को हटाने का जो काम है वो हमारे आप सबके सुख दुख के साथी पार्षद महेश मणि जी, जिन्होंने की हर तीसरी गली में ट्वेल लगवाकर हमारी डबुआ कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या का समाधान कराने का काम है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से माता जी को भी आशीर्वाद दिया, मेरे छोटे भाई मनवीर भडाना को भी आशीर्वाद दिया, संयोगता को भी आपसे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने अपने परिवार की तरह ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अपने सेक्टर 50 डबुआ कॉलोनी के अंदर देने का काम किया। 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर हमें विधानसभा में भेजने का काम किया। हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन जब इंसान के मन में अपने क्षेत्र के प्रति काम करने का जज्बा होता है तो पार्टियां कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी विधानसभा सदस्यता को दांव पे लगाने का काम किया और राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वहां पर जो राज्यसभा में सांसद बनाने का काम किया। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और केंद्रीय मंत्री जी का, कृष्ण पाल जी का भी सहयोग रहा। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से डबुआ कॉलोनी मंडी के अंदर एक ऐतिहासिक जनसभा यहाँ पर हमने कराई और वहाँ पर हमने जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं थी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष
रखने का काम किया। मझावली गांव से 24 किलोमीटर लंबी लाइन मझावली गांव में यमुना नदी के किनारे, वहां पर हमने जो है 1.5 फुट के 18 इंच के 29 ट्यूबवेल लगवाकर और वहां पर रेनीवेल लगवाकर वो पानी सारा पहले वहां इकट्ठा होता है और फिर एक बड़ी पानी की लाइन द्वारा उसको हमारे यहाँ पर हमारे NIT विधानसभा क्षेत्र में उसकी सप्लाई की जाती है। रेनीवेल की डायरेक्ट लाइन आने से पहले हमारे पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र में हमारी डुबवा कॉलोनी में भी, जुहार कॉलोनी, पर्वती कॉलोनी, संजय कॉलोनी, ऐसी सैकड़ों गलियां थी जहां कभी मीठा पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसे ही मझावली से रेनीवाल की डायरेक्ट पानी की लाइन आई, सैकड़ों गलियों में पीने का मीठा पानी जो है वो आने लगा। आज भी हमारी NIT विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी ऐसी गलियां हैं कि आज भी लोग जो है पीने का मीठा पानी वो खरीद कर पीने के लिए मजबूर है। साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से अगले 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें हमने जो है अपने पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र को, हमारा परिवार है, तो अपने परिवार के सुख दुख को जानने के लिए, वैसे तो हमें अधिकांश समस्याओं की जानकारी है, फिर भी आप लोगों के बीच में आकर जो आपकी समस्याएं हैं उनको जानने के लिए, आप लोगों का हालचाल जानने के लिए, आप लोगों का कुशल क्षेम जानने के लिए हमने पिछले 20 अगस्त को एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हर घर जनसंपर्क अभियान, जिसके तहत हमने कपड़ा कॉलोनी से इसकी शुरुआत करी थी। हमने कपड़ा कॉलोनी, ई ब्लॉक डुबवा कॉलोनी और 33 फीट रोड से आपका जो पुरानी सब्जी मंडी से लेके और आपका B ब्लॉक होते हुए, C ब्लॉक होते हुए और A ब्लॉक डुबवा कॉलोनी, वहाँ तक सारा जो है हमने हर घर में संपर्क किया। और इसी तरह 17 नंबर चुंगी से लेके और हम वापस जो है नाल की तरफ B ब्लॉक और की तरफ हम जो आगे बढ़ने का काम करें। तो आज हमारा 30वां दिन, पूरा 1 महीना आज जो पूरा हो चुका है, तो इसमें हम हर घर जाकर सारी समस्याओं की जानकारी लेते हैं, उनको वोट करते हैं और फिर प्रशासन से बात कर हम प्रयास करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। ये जो हमने हैंडबिल बनवाया है, इसमें अभी तक जो हमने पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमने बड़े मुख्य कार्य जो किए हैं उनको हमने इसमें लिखने का काम किया है। इसके बाद जैसे हमारी डुबवा कॉलोनी है, डुबवा कॉलोनी के अंदर हमने जो कार्य कराए वो भी हमने आप इस पे जो लिखे हैं, आप उनको एक पॉइंट को सारे को ध्यान से पढ़ें। और इसके अलावा आने वाले समय में भविष्य की जो हमारी योजनाएं हैं वो भी हमने इस हैंडबिल के अंदर जो है लिखने का काम किया। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सारी बातें विस्तार पूर्वक आपके पार्षद मंडली भड़ाना ने सारी बातें बताई। जो समस्याएं हैं वो आपने, राजूरा साहब ने, रंजन जी ने, आप लोगों ने सामने मिलकर अपनी समस्याओं से भी अवगत कराने का काम किया। मैं आप लोगों को ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि अपने क्षेत्र के अंदर हमने पानी की समस्या जो है ना केवल डुबवा कॉलोनी में हमारे 5 साल के कार्यकाल में और नगर निगम में जब हमारे परिवार से आपके यहाँ से हमारी डुबवा कॉलोनी से नगर निगम में सदस्य रहे हैं, पार्षद रहे हैं, तो हमने अपने क्षेत्र में कहीं भी जो है आपकी पानी की समस्या हो, दूसरी समस्याएं हो, हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको समस्याओं से तुरंत आपको समाधान उसका किया जाए। क्योंकि अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, नगर निगम भंग पड़ा हुआ है।